Assalamu alaikum, hello and welcome to World Cup special transmission powered by Spark Smartphone, Food Panda and presented by Sunsilk। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। और जैसे कि आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान बेंगलुरु में ये बड़ा अहम मैच जारी है। न्यूजीलैंड के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच बहुत अहम है, जबकि श्रीलंका को कुछ रिस्पेक्टेबिलिटी चाहिए और क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट है उनके लिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। ये मैच पाकिस्तान के लिए भी उतना ही अहम है क्योंकि हमारे चांसेस सारे इस मैच से जुड़े हुए हैं। नेट रन रेट की क्या सिचुएशन है, हमें अपने मैच में क्या करना होगा, ये सब डिटेल्स जो हैं इस मैच के बाद क्लियरली हमारे सामने आ जाएगी। श्रीलंका से हमें बड़ी उम्मीदें थी, समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ, अच्छा खेले कि नहीं खेले, क्योंकि शुरू में बहुत ख़राब खेले और फिर बड़ी मजम्मत की और बड़ा देर तक फाइट की और एक बड़ी शानदार 43 रन्स की पार्टनरशिप हुई जिसकी वजह से 171 के स्कोर तक पहुंचा है श्रीलंका। न्यूजीलैंड ने अब इस मैच में आगे क्या करना है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासिद अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शुएब जट और शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया है कोलकाता से। तो सबसे पहले आज हम शाहिद साहब से शुरू करते हैं क्योंकि शाहिद साहब की जो ट्वीट्स भी मैं देख रहा हूं उसमें बारिश की दुआएं बहुत ज़्यादा हैं और अब लग रहा है कि शाहिद साहब भी थोड़े से डिसअपॉइंट हो रहे हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ, थोड़ा सा जरा एक मुश्किल आ गई है कि बारिश नहीं हो पा रही, लेकिन वो शायर ने क्या खूब कहा है कि वो तेरे नसीब की बारिश है किसी और छत पे बरस गई। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद साहब, अभी जो हम बात कर रहे थे इस मैच की, हमने बड़ी उम्मीदें लगाई श्रीलंका से, लेकिन वो वैसा खेल नहीं पाई। श्रीलंका वालों को लगता है घर जाने की जल्दी है, उनका बोर्ड भी उड़ गया है, उनके सारे ओहदेदार भी हटा दिए गए, उनके खिलाफ तहकीकात भी शुरू हो गई, यकीनन कप्तान के खिलाफ भी तहकीकात शुरू होंगी और ये काफी अरसे से चल रहा है। पिछले साल T20 वर्ल्ड कप के बाद से उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने तहकीकात का मुतालबा करा दिया था, फिर 260 पेज की एक रिपोर्ट दे दी स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने कि इन मैचों में तहकीकात की जाए। तो श्रीलंका का निज़ाम तो शायद हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी ज़्यादा बुरा है। हमारे यहाँ जितनी तब्दीली होती है उनके यहाँ तो उनसे भी ज़्यादा तब्दीली होती है और उनके यहाँ डायरेक्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट है और वो टीमें जब सेलेक्ट होती हैं वो अप्रूव करते हैं, कप्तान वो अप्रूव करते हैं, बोर्ड के अहदेदारान वो अप्रूव करते हैं। इससे ज़्यादा और आईसीसी को क्या चाहिए कि हुकूमती मुदाखलत, इससे ज़्यादा तो हुकूमती मुदाखलत हो ही नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए इस मैच पे बात करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं फॉल ऑफ विकेट्स। जी बासित भाई, 171 इन 46.4 ओवर्स। शुरुआत बहुत ख़राब हुई। एक्चुअली शुरुआत में एक ही प्लेयर था जो अच्छा खेल रहा था, कुशल परेरा, जिन्होंने बड़ी तेज़ 51 की 28 बॉलों पे नॉक खेली, लेकिन उसके बाद फिर एक डिसअरे था टीम में। एंड में जाके 43 रन्स की 87 बॉल्स पे जो पार्टनरशिप हुई मधुशंका और तिक्षाना की, और पिछले 4 मैचेस में तिक्षाना सबसे ज़्यादा बॉल खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? देखिए, श्रीलंका का जो एक इस मैच में जो सबसे बड़ा सोच होनी चाहिए थी वो ये थी कि हम क्वालिफिकेशन के लिए खेलें, जो अभी आपको पता है ना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन उस वे में खेल नहीं पाए। अफसोस के साथ जिसका आप कह रहे हैं ना 51, उससे 51 तो करे, क्या उस टाइम पे ये शॉटें मारने की ज़रूरत थी? नहीं थी। मेरे ख्याल है बहुत बैड शॉट मारा। उससे अच्छा तो तिक्षाना अच्छा खेला है, महेश वो बहुत बेहतर खेला है। हमें एक चीज सामने उसके आ गई कि हमारे 9 आउट हो गए, उसने बारी ली। 20 बॉल पहले नवाज की तरह आउट नहीं हो गया, मतलब अफसोस के साथ वो मैच का याद आता है, बोलना पड़ता है। तो जितने भी बैटर से 3-4 बैट्समैन को तो नो डाउट अच्छे बॉल हुए। बिल्कुल सही है। इस डिस्कशन को बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको आगे बढ़ाएंगे। फिरदौस आशिक अवान जी, फिरदौस आशिक अवान टेक्सिला में एक तकरीब से खिताब कर रही थी और बात हो रही थी इस मैच के हवाले से। तो जल्दी से अजहर आपके थॉट्स लेना चाहूँगा क्योंकि मैंने बात पूरी बात पूरी कर ले। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बुरा नहीं हुआ, ये श्रीलंका के लिए भी बुरा हुआ कि उन्होंने भी क्वालिफिकेशन के लिए बहुत बुरा हुआ। चाहिए था। बिल्कुल सही। हम अपने तौर पे ये सोच रहे हैं कि श्रीलंका हरा दे न्यूजीलैंड को तो हमारे लिए अच्छा है, तो उनके लिए भी तो बुरा है। ये बात मतलब क्रिकेट नहीं खेले यार, सीधी सी बात है। मेरा रहता है होम सिक हो गए, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, वर्ल्ड कप खेलने आए थे और होम सिक हो गए। पूरी बात ये क्या ब्रेकिंग न्यूज आ जाती है, वो मोहतरमा आ जाती है। ये तो न्यूज चैनल है, इसमें तो ये होगा। लेकिन मूविंग ऑन, अगर मुझे ये बताइए, पता होना चाहिए कि मैच चल रहा है।
अच्छा अगर मुझे ये बताइए कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों टीमों का ना इस इवेंट में मैच नजर भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इफ यू लुक एट न्यूजीलैंड के, हम कह सकते हैं वो 4 मैचेस हारे हुए हैं, लेकिन जो पिछले 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं 383 एंड 401 करके हारे हैं, तो वो अपनी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑपोजिशन ने उनसे ज्यादा अच्छी क्रिकेट खेली है। श्रीलंका उस तरह की फॉर्म में थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन इतनी बुरी टीम भी नहीं जिस तरह आज परफॉर्म किया। मतलब कि बैट्समैन इनके अगर थ्रू आउट देखें, इन्होंने परफॉर्म किया है। खुशहाल मेंडिस जब से कप्तान बने हैं अजीब अजीब सी शॉटें मारे, मुझे समझ नहीं आ रही कि जैसे उससे पहले इतना अच्छा खेल रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, इनफॉर्म थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन वो पता नहीं कुछ स्पेशल करना चाह रहे हैं। तो उनके सामने खुशहाल परेरा खेल रहे हैं जो कि ऑलरेडी रिस्क ले रहे हैं। तो आपका काम था आप एज एंकर करें, थोड़ी देर इनिंग्स को आगे लेके बढ़े। ऑलरेडी थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा था नए बॉल पर, तो आई थिंक उनका जो टॉप ऑर्डर था वो बिल्कुल भी आज ऐसी मूड में नहीं था कि थोड़ा सा हम सेट हों, थोड़ा सा लंबी इनिंग खेलें। वो सारे आए आज, आई थिंक उन्होंने शायद प्लान किया हुआ था कि हमने एक आज खुल के खेलना है, बस या आर होगी या पार होगी। लेकिन आप देखें बाद में आपके टिक्शनर ने खेल के दिखाया कि अगर आप सिर्फ पूरे ओवर खेलते थे तो 60-70 रन बनाना यहाँ पे मुश्किल नहीं थी। अगर वो होते तो यू नेवर नो, यू गिव योरसेल्फ अ चांस। बिल्कुल ऐसे यू नो बासित भाई ने बहुत अच्छी बात की, खुशहाल परेरा ने सारे रिस्क ले लिए। ठीक है, एक को आप लाइसेंस देते हैं, लेकिन जब 3 विकेटें गिर गई आपकी तो आपको रीअसेस करना चाहिए, मेरी यहाँ पे ज़रूरत है, अब मुझे थोड़ा सा चेंज करने की गेम की ज़रूरत है। अब मैक्सवेल को देखें, मैक्सवेल ने छिक्के मारे, चौके मारे, लेकिन बीच में स्मार्ट क्रिकेट खेली है उसने। जहाँ पे उसको लगा कि थोड़ा सा मुझे इस बॉलर को देख के खेलना है तो उसको देख के भी खेला। तो आप ऐसे नहीं हो सकता कि वन वे क्रिकेट खेलें और आप कामयाब हो जाएं, स्पेशली क्वालिटी साइड लाइक न्यूजीलैंड। आज उनके फर्गूसन भी वापस आ गए थे तो उनकी बॉलिंग पूरी हो गई थी आज। आई थिंक श्रीलंका, यस न्यूजीलैंड वाज स्टिल अ फार मच बेटर साइड, लेकिन इतनी बुरी साइड भी नहीं है श्रीलंका के बिल्कुल ही हथियार डाल दे आगे। बिल्कुल सही है। कामरान, योर टेक ऑन दिस कि ये इतना इंपॉर्टेंट गेम था, जैसे कि बासित भाई ने कहा, ठीक है हमारी तो उम्मीदें उन पे लगी हुई थी, लेकिन उनके अंदर भी, जैसे अभी शाहिद साहब ने भी कहा कि बड़े हालात ख़राब हैं वहाँ पे क्रिकेट के, उनका बोर्ड भी इसी तरह से चल रहा है। तो चैंपियंस ट्रॉफी की क्वालिफिकेशन उनके लिए एक ब्रीदर होती, या तो वो भी अब नामुमकिन ही हो गई है एक तरह से। मैच तो अभी जारी है, जाहिर है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जैसे आज क्रिकेट खेली श्रीलंका ने, मेरा नहीं ख्याल कि इस वर्ल्ड कप में कोई मैच ऐसे नॉन सीरियस मैं समझ के मैं देख रहा हूँ कि नॉन सीरियस बारी ली है। बस ऐसे लग रहा था फॉर्मेलिटी के लिए आ रहे हैं, बारी लेने के लिए। देखिए, एक आपको वर्ल्ड कप में ऐसी बैटिंग नज़र आती है। मैक्सवेल की बात हम करें, अकेला 200 कर गया। उससे पहले आप देखें कि इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा जैसे खुशहाल परेरा सेट हुआ था तो उसने 90 रन किए थे, 87 रन किए थे, तो एक फाइटिंग टोटल हो गया था। तो उसके बाद वो मैच भी जीत गए थे। ये मिसालें सामने हैं। तो श्रीलंकन साइड वो नहीं है कि जैसे अफगानिस्तान क्या नाम है ऊपर आई है नीचे से, या बांग्लादेश ऐसी टीम है। श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन रही है, इतना एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उसको अपनी इनिंग्स एक्सटेंड करनी चाहिए थी, 80-90 करने चाहिए थे। आज वो मेरे ख्याल से वो 350 करने जा रहे थे। जहाँ पे स्पिनर्स आए हैं तो उस वक्त आइडिया होता है, 8-10 ओवर गुजरते हैं कि विकेट कैसे खेल रहा है, उस हिसाब से टोटल सेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से उनके माइंड में था कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 400 किया हुआ है, तो हम 350 325 रन करें, फिर इनको पकड़ सकते हैं अपनी बॉलिंग को देखते हुए। तो इसलिए मेरे ख्याल से बैट शॉट सिलेक्शन और मोमेंटम बिल्कुल ही नहीं पकड़ा, और एक कैजुअल मूड में खेल रहे हैं, आउट हो रहे हैं, कोई फिक्र नहीं हो रही, पार्टनरशिप नहीं लगाई। अभी तिक्षाना ने लगाई है नीचे से आके, उसने रन्स किए हैं, तो रन्स इतने हो गए, नहीं तो 100 रन आउट हो जाते, 130 पे आउट हो जाने थे। तो क्रेडिट देना चाहिए न्यूजीलैंड की टीम को, जैसे अंडर प्रेशर थी और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने कमबैक किया। बॉलिंग में अभी रन्स करने उन्होंने, लेकिन बॉलिंग जो डिमांड कर रही थी वो उन्होंने पूरा किया। बिल्कुल सही है। बात को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करूँ कि आप हम हमेशा देखते हैं ऑपोजिशन को पहले देखते हैं, फिर यहाँ का पार स्कोर देखते हैं। जब तक आप ऑन द स्पॉट उस डे पे पिच कैसा खेल रहे तब नहीं देख लेते, आप फौरन से डिसाइड नहीं कर सकते कि यार ये 350 करना है हमने या 400 करना है। तो आई थिंक कामी भाई की बात ये बिल्कुल ठीक है कि आप 10-12 ओवर जब खेलते हैं, 50 ओवर बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने एक्सेलरेट भी करना है तो आप पहले कभी भी पहली इनिंग में ऐसा नहीं करते कि बस पहले 4 ओवर में ही आप 3 विकेटें गिरा के बैठ जाएं और उसके बाद आप फिर तो रिकवरी मोड है आपका और लक कह के फिर आप कम बैक कर दें। ऐसी एक बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। शोएब, पाकिस्तान के चांसेस जो हैं
वो बहुत ख़तरे में पड़ गए हैं इनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से। ऑब्वियसली हमें दूसरों पे छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन दैट्स द वे वी प्ले। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, आईसीसी इवेंट्स में ऐसा होता रहता है। अब जो हमारे पास फिलहाल एक स्टैट सामने आया है वो ये है कि इफ़ न्यूजीलैंड विन टुनाइट बाय 150 बॉल्स टू स्पेयर, यानी 25 ओवर में अगर वो ये टारगेट पूरा कर लेते हैं, और ये टारगेट है भी ऐसा कि हो भी सकता है, तो पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान को 270 प्लस से ये मैच जीतना है या फिर 275 बॉलें पहले ये मैच खत्म करना है, तो 25 बॉलों पे बनाना है। तो ये तो प्रैक्टिकली नहीं नजर आ रहा है इस तरह की सिचुएशन में। देखिए, इस सूरत हाल में आप खुद गए हैं। इस सूरत हाल में ये ना समझे कि किसी ने आपको धकेला है, आपने अपना छोटा मैच हारा, आपने अपने छोटे मैच जो जीते भी वो भी उस बड़े मार्जिन से नहीं जीते कि आपको आज इस सूरत हाल का सामना ही ना करना पड़ता। बहरहाल मैं ये न्यूजीलैंड वाले मैच पे थोड़ी सी बात कर लूँ। टॉप ऑर्डर की सबने अच्छी बात कर ली है, लेकिन मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड ने 25-30 रन ज्यादा दे दिए हैं उनको, जहां पे उनको काबू कर सकते थे। 12-13 ओवर उन्होंने सरवाइव कर लिया, उसमें उनके ये 25-30 रन बन गए। तो इसका फायदा जो है वो उठा सकता था ज्यादा न्यूजीलैंड। पहली बॉल भी हो रही है साथ साथ। शोएब, आप अपनी बात कंटिन्यू बिल्कुल। और ये देखिए, अभी जो हेली का एक फुटेज विजुअल आया था, जितनी चमक विकेट पे नजर आ रही थी, तो मुझे लगता है कि 25 ओवर में आराम से करेंगे जो 150 वाली कर रहे हैं, क्योंकि बेंगलुरु है, छोटा स्टेडियम है, और विकेट का मामला नहीं है कि कितनी विकेटें गिरे। बात है कि आपने टारगेट अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना और स्टैट्स आते जा रहे हैं। एक और स्टैट जो हमारे पास आया है वो है, अगर न्यूजीलैंड 35 ओवर में चेस करता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता कि अगर वो चेस कर रहे होंगे तो इतनी दूर तक जाएंगे, फिर पाकिस्तान को चेस करना होगा 120 6 ओवर में और 207 ओवर में। तो मतलब इतनी लेवरेज मिलने के बाद भी वो इम्पॉसिबल लग रहा है। तो हमारे लिए नजीब देखिए, अगर वो मैच इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड भी होता तो उनको भी यही सिनेरियो आता, अगर उनके पीछे से बैट परफॉर्मेंस आ रही होती। पाकिस्तान को आपको मानना पड़ेगा कि शुरू से लेके पाकिस्तान ने जो मैचेस जीते उसमें भी आप बड़े मार्जिन की तरफ गए ही नहीं, जिस वजह से आप सूरत हाल से 2-4 हुए और आपका फैक्टा इतना लगा कि आपका रन रेट गिरता गया। 2019 में कौन कोच था? यही तो जो टीम डायरेक्टर नहीं है कि वेस्ट इंडीज वाला मैच जो इन्होंने पहला हारा था, उसके बाद इन्हें वो याद नहीं है, जीतने पे तो वो दे देते। और दूसरी चीज ये, नजीब अभी मैच खत्म नहीं हुआ यार। नो आई एम नॉट सेइंग ये 171 बनाने पड़ेंगे। हाँ बनाने पड़ेंगे। बना लिया, हो सकता है एक स्पेल ऐसा हो जाए बिल्कुल जो 100 पे आउट हो जाए, 100 पे आउट कर बगैर बल्ले के आए। तो पहले टीम में आउट ही हुई है। शाहिद साहब ये बताइए कि वेन्यू के हिसाब से मैं कह रहा हूं, वेन्यू के नहीं, ये तो बिल्कुल ही आपने क्रिकेट खेली है, आपने ये बात बोली कि बगैर बल्ले के आए। नहीं वो उसी सूरत है। नहीं इंसल्ट की बात नहीं है, 100% इंसल्ट है। नहीं ये बात नहीं है, इंसल्ट की बात नहीं है। मेरी अपनी राय, आपकी अपनी नहीं। राय। तो क्या कोई आता है बगैर बल्ले के? नहीं, वो आप ऐसे कह रहे हैं ना जैसे वो बगैर बल्ले के आएंगे 100 क्या टीमें आउट नहीं हुई है? नहीं, आउट हुई है वेन्यू के हिसाब से। वेन्यू देखें, वो लखनऊ में, आप बंबई में कहें आउट हो गई है सेकंड टाइम। अंडर लाइट्स मुश्किल होती है, फास्ट बॉलिंग ग्राउंड है, छोटा है, सिचुएशन ऐसी बॉलिंग भी है, ऐसी फिर नहीं यहाँ है। बारिश होती रही है। लाइट्स ऑन नहीं हुई है ना, अभी तो अंधेरे में मैच हो रहा है। अब पता है कि वहाँ पे फास्ट बॉलिंग भी है, फास्ट बॉलिंग भी है बम्बई में। बस भाई आपने भी देखे हैं, वो वहाँ पे जरा बॉल पकड़ना जरा मैंने मुश्किल हर हो चीज जाए। देखी, लेकिन मैंने ये नहीं देखा कोई बैट्समैन बगैर बल्ले के आया। बस वो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। मिसाल कोई दो, क्रिकेट खेली गुल्ली डंडा खेल के नहीं यहाँ पे बैठा हुआ, क्रिकेट खेल के ही आया हूँ। आप भी क्रिकेट खेले हुए हैं तो उस हिसाब से बात करें। वो ऑन अ लाइटर नोट ये बात कर रहे हैं कि ये नजर नहीं आता, नजर नहीं आ रहा, वो बात करें, आप सीरियस होने की इतनी जरूरत नहीं है। शाहिद साहब ये बताइए आप जरा, इसमें जो ये बर्फ है इसको पिघलाएं कि क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ, क्योंकि क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि न्यूजीलैंड ये मैच हार जाए, इस टोटल को चेज ना कर पाए? ये तो ऐसा ही है कि कोई छोटा मुल्क अमेरिका पे अटैक करे और अमेरिका को पता कर ले। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन श्रीलंका ने ज्यादा रन्स नहीं बनाया, बड़ा मायूस किया। और हमारी टीम की आप शानदार चीज देखें कि ना सिर्फ ये अपने लिए दुआ करवाती है, बल्कि बारिशों के लिए दुआ करवाती है, बल्कि सामने वाली टीमों के जो उनके साथ नहीं भी खेल रही होती है उनके हारने के लिए दुआ करवाती है। तो बिल्कुल यही बात है कि पहले के मैचेस में हमने स्पेशली जो चेन्नई के 2 मैच थे, एक ऑस्ट्रेलिया वाला और बेंगलोर में ऑस्ट्रेलिया वाला, फिर चेन्नई के दोनों मैच, अफगानिस्तान वाला मैच और साउथ अफ्रीका वाला मैच। साउथ अफ्रीका वाला मैच तो आपने इतनी अच्छी फाइट की, इतना अच्छा इंटेंट शो किया और आप 30 रन आखिरी 2 विकेटों पे नहीं बचा सके। उसमें कप्तान का भी कसूर है कि उसने बॉलर्स को सही से गाइड नहीं किया, अटैक नहीं किया,
टेल एंडर्स के ऊपर, और बॉलर्स का भी कसूर है कि वो बार बार बॉलिंग करा रहे थे कि एज लगे। टेल एंडर्स इतनी एज नहीं लगाते जितनी रेगुलर बैट्समैन एज लगाते हैं। टेल एंडर्स को सीधी पैड पे मारते, एक पैड पे मारी वो पाकिस्तान की बैड लग थी कि अंपायर ने नॉट आउट दिया और वो अंपायर कॉल पे चला गया और तबरेज शमसी बच गए पाकिस्तान, वरना वो मैच 7 रन से जीत जाता। उस वक्त 8 रन जीतने के लिए चाहिए थे। तो कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ मैनू मरंदा शौक भी सन। यार नजीब, मैं एक बात बताऊं आपको, 2019 का वर्ल्ड कप जब था तो पाकिस्तान का आखिरी मैच गालिबन बांग्लादेश से था जी, इसी तरह का उसमें हमें भी ऐसी सिचुएशन थी कि अभी बासु भाई भी जो बात कर रहे थे, ये हेड कोच जो टीम डायरेक्टर है उस टाइम हेड कोच थे, मैं ग्राउंड में था, इनके ट्रेनिंग सेशन में छक्कों की प्रैक्टिस ही नहीं हुई थी। It was decided before the game that they are not going for that target. यार मैं यही बता रहा हूँ, आप हाँ। प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे थे। ये उस वक्त कि उस आप target वहाँ पे जा ही नहीं रहे इनका थे। माइंडसेट ये है। हालांकि वो बांग्लादेश वाले मैच में इतना बड़ा टारगेट इतना मुश्किल नहीं था, आप ट्राई कर सकते थे। इंटेंट ही शो नहीं किया उसने। हाँ बिल्कुल। आप ये चीज ना मुझे पहला मैच हुआ था ना, अगले मैचेस हम लोग जीते, न्यूजीलैंड से भी जीते, साउथ अफ्रीका से भी जीते हैं। हमने उनमें रिकवरी करने की कोशिश नहीं की, हम मैच टू मैच अपना रन रेट बेहतर करते जाए, लास्ट पे हमें प्रॉब्लम ना हो। यही प्रॉब्लम आप इस वर्ल्ड कप में आप देख लें। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया आप देखिए T20 वर्ल्ड कप जो जीते हैं, पहला मैच साउथ अफ्रीका से जल्दी आउट हो गए थे, उन्होंने हर मैच में फिर अपना रन रेट बेहतर किया, तो रन रेट की वजह से क्वालिफाई मेरे ख्याल से कर गए हुए थे। तो इसलिए ये प्रोफेशनल सोचनी पड़ती है कि चीजें के आगे जाके क्या काम आ सकता है। तो मेरे ख्याल से इस वर्ल्ड कप में भी हमने नीदरलैंड के खिलाफ भी, बांग्लादेश के खिलाफ भी थोड़ा सा लेट किया। इवन जो हम लोग बांग्लादेश तक तो लेट हो चुका था ना, वहां से तो हम अच्छा ही खेल अभी रहे हम शुक्र करें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीत गए हैं, वो भी फखर का इम्पैक्ट डाला है, उसने इनिंग्स ऐसी खेली है जिसकी वजह से मैच जीते, नहीं तो हम उसी शेल में ही रहते हैं। नजीब, इसलिए 10 सेकंड ऐड कर रहे थे। आप ये जो बात कर रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ हम अच्छा खेले, नहीं खेले, आपको 27-28 ओवर में पूरा करना था, आपने नहीं किया। देखिए अच्छा वो होता है कि आप अपना टारगेट अचीव कर लें, जब आप टारगेट से ऊपर चले गए ना तो फिर आपको वो कॉस्ट कर रहा है। पॉइंट ये है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के ये सिचुएशन ये हुई, सवाल ये बनता है कि जो हम पहले से बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिजर्व नहीं करता था इस परफॉर्मेंस पे। अगर आप ये कहें ना कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच में खड़ा हो गया या उसके बाद से हमने अच्छा खेला, तो अच्छा तो फखर जमान ने खेला है, बाकी तो हमारी वो प्रॉब्लम्स अभी तक वही हैं, हमारी बॉलिंग वही है जिस पे 400 रन पड़ते हैं। तो कहीं हम इम्प्रूवमेंट तो नहीं आई ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप। देखिए वो तो बात हम करते आए कि डिजर्व नहीं करते, हमारी ख्वाहिश है एज ए पाकिस्तानी कि हम पहुंच जाएं सेमीफाइनल में। उसके अलावा भी आप देखें अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, बांग्लादेश के खिलाफ आपने जब 70-80 रन बना लिए थे तो उसके बाद एक ही आपका होना चाहिए था कि रन रेट को बेहतर करें। फखर जमान पिच पे थे, आप मैसेज भिजवाते यार हमारे 5-6 भी आउट हो जाएं, लेकिन हमने इसको बिटवीन 23-24 ओवर करना है। और वो जब आप इंटेंट शो जैसे आपने किया है शो अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जब आपने एक चीज़ करना चाहिए तो वो हुई है। तो इंटेंट नज़र आता, आप करते, बैटिंग ऑर्डर चेंज करते, वट एवर, तो ये चीज़ पॉसिबल हो सकती थी कि आपको कुछ डुएबल होता। अभी तो ऐसे लग रहा है कि अगर ये मैच जीत जाते हैं, जो कि नजर आ रहा है कि जीतेंगे, क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, हम बिफोर रिजल्ट आने से पहले कुछ नहीं कह सकते, लेकिन नजर यही आ रहा है कि उन्होंने ये मैच जीतना है, आसानी से जीतेंगे बिल्कुल। लेकिन ये है कि आपने जब आपके पास, आपको पता है आप बिहाइंड रह गए हैं, काफी बिहाइंड रह गए हैं, तो आपने ये छोटी छोटी चीजें देखनी है, छोटी भी नहीं है, काफी बड़ी चीजें हैं, क्योंकि आपने पहले क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। आपने पहले आप अफगानिस्तान से हारे हैं, आप साउथ अफ्रीका का मैच आपको जीता, बैटिंग और बॉलिंग दोनों में फॉल्ट से, बैटिंग में आप फिनिश नहीं कर सके, फिर बॉलिंग में भी नहीं कर सके। तो ये चीजें हैं कि फिर कितने सारी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपने नहीं किया उसको। बस भाई मॉडर्न क्रिकेट में अब दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। अगर आपने शुरू में अच्छा नहीं खेला या आपके बुरे मैचेस गए हैं, आप हारे हैं, तो कैलकुलेशन तो कंटिन्यूसली आपके जहन में चलनी चाहिए। यार आप वर्ल्ड कप से सोच रहे, आप अफगानिस्तान सीरीज को क्यों भूलते हैं कि आपने तो वहां से प्लानिंग नहीं करी। नहीं वो तो आपने तो एशिया कप में प्लानिंग नहीं करी, वो तो हम बात करते हैं, वहां पे फेल हो रहा था ना। तो आपने देखा, हमने जब पहले मैच हम हारे हैं, हमने कहा कि पहला मैच जब जीते तो हमने कहा 3 मैच इसको देने चाहिए, क्योंकि ये चेंज कर सकता है मैच को। वहां पे लोगों ने जो भी बोलना था बोला, चले जो भी बोला। अब मुझे बताया ना, एक आदमी की वजह से आप 2 मैच जीते, तो बोलना पाकिस्तान टीम बहुत अच्छा खेल रही है, क्या खेल रही है, दूसरी यारियां तो निभा रहे हैं यार। कुछ लोग रिश्तेदारियां निभाते, कि वो हटे तो फिर वो टीम चेंज हुई है। तो जिस मुल्क में ये चीज होगी तो आप फिर उसके बाद सोचते हैं कि सेमीफाइनल, अफसोस होता है यार। आई एग्री कंप्लीटली। और एज वी स्पीक
ये तीसरे ओवर का खेल जारी है, 12 पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं है और रचिन रविंद्र अभी भी बड़ी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, साथ में कॉनवे हैं उनके। जी शोएब। नहीं, जब विंडो में मैं नजर आ रहा हूँ तब बात करूँगा जो मैंने बात करनी है। तो तब तक कामरान बोलते रहे। आ गए विंडो पे बोलने। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो मैं जेब से निकाल रहा हूँ ना, हाँ। ये वो प्लानिंग है, स्ट्रेटजीज हैं जो आपके टीम डायरेक्टर सब कहते हैं कि दैट इज इन माय पॉकेट। पॉकेट में नहीं रखना था भाई, वो बताना था। अल्लाह करे हम सभी फाइनल में क्वालिफाई कर जाए। मैं बताएं, आपको याद नहीं आ रहा टीम डायरेक्टर ने जो कहा था कि नेट रन रेट मेरी जेब में है, मैं लड़कों से डिस्कस नहीं कर रहा। अल्लाह करे ये मैच श्रीलंका जीत जाए, पाकिस्तान अगला मैच जीत के आ जाए, अल्लाह करे, बट ये जेब में रखने के लिए नहीं थी चीजें। ये चीजें आपको डिस्कस करने के लिए थी, जो आपने नहीं की। देखा जाए तो हम लोग जो मैच खेले ऑस्ट्रेलिया के साथ, हम लोग मैच खेले साउथ अफ्रीका के साथ, अफगानिस्तान के, ये मैच हमारे हाथ में थे, हम लोगों ने जाने दी हैं। हम लोग प्रेशर हम पे आए हैं तो हम तितर बितर हो गए हैं। हमने देखा भी ऐसे मैच बना के हम लोग गए हैं। तो यही चीज़ें मेरे ख्याल से सोचने वाली है कि हम लोग इन चीज़ों पे कैसे काम करें, कैसे हम मेंटली स्ट्रॉन्ग होंगे, कैसे करेंगे। वो उसी सूरत आप स्ट्रॉन्ग होंगे जब आप एक प्लेयर्स को खिला के लाएंगे, आप उसको एक प्रोसेस के साथ लाएंगे ना। जैसे इंडिया लाती है, ऑस्ट्रेलिया लाती है, इंग्लैंड लाती है। इंग्लैंड ठीक है इस टाइम सबसे बुरी क्रिकेट खेल रही है, जो वर्ल्ड चैंपियन टीम रही है, लेकिन उनकी कामयाबी भी लॉन्ग टाइम के लिए। एक उनका वर्ल्ड कप ये अभी ख़राब हुआ है ये वाला,